ओम शांति। उमंग उत्साह भरा जीवन, द्वितीय सूत्र। उमंग उत्साह भरा जीवन अगर जीना चाहते हैं तो उसका मैं आज आपको दूसरा सूत्र बताऊंगा। उसका दूसरा सूत्र है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, एवरी टाइम पॉजिटिव। यदि सदा हम अपने चिंतन को सकारात्मक बना लें तो हमारा उमंग उत्साह भरपूर रहेगा। एक रहट में, कुएं में, रहट में दो बाल्टियां घूम रही थी। एक हंस रही थी, एक रो रही थी। हंसने वाली ने रोने वाली से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? कहती मैं इसलिए रो रही हूं कि मैं वर्षों से इसमें भरकर आती हूं और फिर खाली की खाली हो जाती हूं। देखो मेरी बदकिस्मत। क्या तुम क्यों हंस रही हो? कि मैं इसलिए हंस रही हूं, मैं वर्षों से इसमें खाली जाती हूं और फिर भरी की भरी आती हूं, लोगों के काम आती हूं। देखो मेरी अच्छी किस्मत। बात तो एक ही है, लेकिन देखने का नजरिया, एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव। कितना सुंदर किसी शायर ने कहा है, खिड़कियों की सलाखों से देख रहा था, खिड़कियों की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ ऊपर आसमां में चांद देखा। किसी ने कीचड़ में कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। ये हमारे नजरिए के ऊपर डिपेंड है कि हमारा नजरिया कैसा है। तो नजरिया हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव नजरिए के लिए एक स्लोगन याद रखो। वो क्या स्लोगन है? देयर इज समथिंग गुड इन एवरी सीन, देयर इज समथिंग गुड इन एवरी सीन। हर बात में कुछ ना कुछ कल्याण समाया है। अब क्या कल्याण है उसको हमें ढूंढना है। उसी से हमारे अंदर पॉजिटिविटी, पावर ऑफ पॉजिटिविटी आ जाएगी। उस कल्याण को हम अपने अंदर अच्छी तरह से खोजें। कुछ ना कुछ कल्याण जरूर निकलेगा। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई कल्याण ना निकले, कोई ना कोई कल्याण जरूर निकलता है। देयर इज समथिंग गुड, हमेशा बुद्धि में ध्यान में रखें। एक राजा का मंत्री हमेशा कहता था, चलो इसमें भी भला है, चलो इसमें भी भला है। अचानक उसकी एक बार राजा की उंगली कट गई। सामने से मंत्री आ रहा था तो राजा जाते, ओहो मंत्री मेरी उंगली कट गई। कहे अच्छा चलो इसमें भी भला है। राजा की त्योरी चढ़ गई, मंत्री जी सिद्ध करके बताओ इसमें क्या भला है। राजन मैं सिद्ध तो नहीं कर सकता, परंतु मुझे पूरा शास्त्र ग्रंथों में विश्वास है, इसमें कुछ भला जरूर है। मुझे नहीं पता शास्त्र ग्रंथ, शाम को 5 बजे तक तुम सिद्ध करो, नहीं तो तुम्हें मैं जेल में डालूंगा। शाम को 5 बजे बुलाया। जब वो सिद्ध नहीं कर पाए तो उन्होंने ऑर्डर किया, इनको जेल में डालो मंत्री को। मंत्री ने जेल में जाते हुए कहा, राजन एक दिन तुम्हारी आंख खुलेगी कि इस उंगली कटी में क्या भला है। कहते जब खुलेगी देखी जाएगी। और जेल में चला गया। और राजा मंत्री रोजाना शिकार पे जाते थे। अब अकेले राजा जाना शुरू हुए, पीछे उनके कुछ बॉडीगार्ड होते थे। एक दिन वो घने जंगलों में, 15 दिन बाद एक दिन घने जंगलों में निकल गए। बॉडीगार्ड सब बिछड़ गए। वहां आगे राजा को आदिवासियों ने पकड़ लिया। वो छटपटाया, मैं राजा हूं। वो भाषा भी ना समझे और घुसुंड लगाए और उसको लेकर गए गुरुजी के पास अपने। गुरुजी ने, देवी की पूजा का अंतिम दिवस था, एक नर की बलि चढ़ानी थी। वो ले आए भाई। और गुरुजी मंत्र उच्चारण करते हुए आए और उसकी बलि जब चढ़ाने लगे, अचानक उनका ध्यान गया उंगली पे। अरे रे भाई, ये किसको ले आए? ये तो खंडित बलि है, देवी श्राप दे देगी। कोई पूर्ण बलि लेकर आओ। तो आदिवासियों ने उनको छोड़ दिया। जब छोड़ा तब राजा की ट्यूबलाइट जगी कि ओ, ठीक ही कहा था मंत्री ने कि राजन एक दिन तुम्हें पता लगेगा कि इस उंगली कटी में क्या भला हुआ है। वापस सवार होकर घोड़े पर फिर से पहुंचे अपने दरबार में, बहुत पश्चाताप करते हुए।
और दरबार में पहुंचते ही ऑर्डर ऑर्डर, मंत्री को सम्मान सहित जेल से लाया जाए। लाया गया। मंत्री जी वेरी वेरी सॉरी, बहुत मुझे क्षमा कीजिएगा, आपने ठीक ही कहा था, एक दिन आंख खुलेगी इस उंगली कटी में क्या भला है। आज मुझे पता लगा इस उंगली कटी ने मेरी जान बचा ली। उन्होंने सारी कहानी सुनाई। तो उन्होंने कहा वेरी वेरी सॉरी। उन्होंने कहा सॉरी क्या है राजन, इसमें भी भला है। राजन का दिमाग ठनका। ये तो समझ आ गई मंत्री जी कि उंगली कटी में क्या भला हुआ, परंतु इतनी अच्छी नसीहत पे खामखा आपको पिछले 15-20 दिनों से जेल में डाला हुआ है। और जब मैंने सॉरी किया आपने कहा इसमें भी भला है, इसमें क्या भला हुआ है। मंत्री जी ने कहा राजन इसमें बहुत बड़ा भला हुआ है। क्या? हमेशा आप मुझे शिकार पे साथ लेके जाते थे, उंगली आपकी कटी थी, मेरी नहीं कटी थी। अगर मैं जेल में ना होता मेरी बलि जरूर चढ़ जाती। अच्छा हुआ कि मैं जेल में था। देखो, स्टिल ही डिड नॉट लेफ्ट द पॉजिटिव थिंकिंग। जेल में पहुंच के भी उसे पक्का विश्वास था कि इसमें भी कुछ भला है। तो प्रिय श्रोतागणों, इस बात को कूट कूट के अंदर निश्चय कर लो, हर बात में भला है, इसमें भी भला है, कुछ ना कुछ कल्याण है। खासकर जब नेगेटिव परिस्थिति आए, खासकर जब आपका लॉस हो रहा हो, खासकर जब आपका अपमान हो रहा हो, तब भी ये निश्चय करना कि इसमें भी भला है। इसी को कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। और ये अगर आप धारण कर लेंगे तो आपका उमंग उत्साह दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कम कर सके। उमंग उत्साह सदा ही भरपूर रहेगा। अच्छा, ओम शांति। कल आपको सुनाएंगे तीसरा सूत्र। एक भी सूत्र मिस नहीं कीजिएगा। इस ज्ञान मानसरोवर चैनल पे रोजाना आपको एक सूत्र लगभग 11 बजे प्राप्त होगा और उसको आप खुद भी सुने और सबको इम्प्लीमेंट करें सारा दिन और औरों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।